इसरो ने नैविक नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है और GSLV के थ्रू इन्होंने लॉन्च किया है। सर सैटेलाइट की बात आप छोड़ दें, आप सैटेलाइट तो तब ये लॉन्च करेंगे ना जब इनके पास अपना कुछ होगा, ये कोई इनके पास मुल्क चलाने के लिए कुछ होगा। और आने वाले टाइम में चंद्रयान भी लॉन्च होगा। आपके पास अपने बजट के लिए रिजर्व नहीं है, आपके बजट के लिए रिजर्व नहीं है, लेकिन इंडिया के पास तो इंसानों को अगर खुराक ना मिले तो वो भी मुल्क के लिए खतरा बन जाते हैं। सल्लम का इरशाद है कि ग़ज़वा हिंद होगा और जो वो ज़रूर होगा, हमारा ये अकीदा है, यकीन है कि वो होगा। इसरो ने एक बार फिर जो है वो मैदान फतेह कर लिया है। मिलिट्री सिक्योरिटी एंड ह्यूमन सिक्योरिटी में पाकिस्तान बैलेंस क्यों पैदा ना? पाकिस्तान की इस टाइम जो कंडीशन है, आपको लगता है आने वाले 5 साल 10 साल तक इंशाल्लाह उम्मीद से दुनिया जो है वो कायम है। और ऐसा क्या है जो इसरो कर पा रही है पाकिस्तान की स्पार को वो नहीं कर पा रही? अकलमंद तरीन आदमी हूँ, कहता भारत को मैं भारतीयों से ज्यादा जानता हूँ। भाई वाह। मशरक से मुझे खुशबू आ रही है। मशरक किस चीज की? वो ग़ज़वा हिंद की खुशबू आ रही है। अमेरिका, रशिया और चाइना, इंडिया चौथा कंट्री होगा सपोर्ट कर रहा है और भारत खुद 350 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने एक और कामयाबी हासिल की है। भारत ने नेक्स्ट जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो कि भारत की बहुत बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। ये निगरानी क्षमता की ज़रूरत बहुत अरसे से महसूस की जा रही थी, क्योंकि कारगिल युद्ध के समय जब भारत ने अमेरिका से निगरानी के लिए मदद मांगी थी तो अमेरिका ने ये सैटेलाइट सिस्टम भारत को देने से मना कर दिया था और तब भारत ने तय किया था कि वह उसे खुद ही विकसित करेगा और भारत ने ये कर दिखाया है। NVS को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया, जो 2232 किलोग्राम का यह अंतरिक्ष यान भारत की नौसेना परिवहन और निगरानी क्षमताओं को और बेहतर बनाएगा। पाकिस्तानी मीडिया पर इस सैटेलाइट सिस्टम के ऊपर ही जोरदार चर्चा हो रही है। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। यानी कि इसरो ने नैविक नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है और GSLV के थ्रू इन्होंने लॉन्च किया है और आने वाले टाइम में चंद्रयान भी लॉन्च होगा। कि इसरो ने एक बार फिर जो है वो मैदान फतेह कर लिया है। देखिए, नाविक जो हम लोगों का जो आज सैटेलाइट गया है वो सेकंड जनरेशन सैटेलाइट है हमारे नाविक में। नाविक क्या है? नेविगेशन सिस्टम है। नेविगेशन सिस्टम क्या होता है? जैसे आप GPS देखते हैं ना, वो नेविगेशन सिस्टम है, वैसा ही एक नाविक नेविगेशन सिस्टम इंडिया का है। हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हमें इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि करगिल वॉर के टाइम पे हमें GPS की लोकेशंस चाहिए थी, पाकिस्तानी जो मूवमेंट थी, और वो अमेरिका ने हमें मना कर दी थी। तो इंडिया ने बोला ठीक है भाई, हमें जरूरत है, हम बनाएंगे। हमने अपना बना लिया। पहले से इसके 7 सैटेलाइट्स चल रहे हैं, जिसमें 3 खराब है। तो अब हमें रिप्लेस करने थे, तो हम सेकंड जनरेशन सैटेलाइट से रिप्लेस कर रहे हैं उसको साथ में। ये तो एक अचीवमेंट है ही है। साथ में इसरो ने एक अचीवमेंट और दिया, जुलाई में लॉन्च करने जा रहा है अपना चंद्रयान 3। पहला चंद्रयान 2008 में लॉन्च हुआ था, जिसने जाकर के चांद की ऑर्बिट में घुसा था वो। अच्छा, हम सेकंड वाले में चंद्रयान में रोवर हमारा गया, हमारा रोवर को लैंड करना था, वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, हार्ड लैंडिंग हो गई, वो टूट गया। वो क्यों टूट गया उसका भी रीजन है। अब उधर लैंडिंग बहुत टफ है चांद मून पर। मून पे इससे पहले सिर्फ 3 कंट्रीज लैंड कर चुके, अमेरिका, रशिया और चाइना। इंडिया चौथा कंट्री होगा। इससे पहले जापान की एक कंपनियां आई स्पेस, उसने भी ट्राई किया था, वो भी फेल हो गई थी। अब जहां तक बात ये, जो चाइना है वो पहला कंट्री था जो कि पहली बार में सक्सेसफुल हुआ, बाकी सबके जो मिशंस थे वो फेल हुए पहले। हमारे भी पिछले वाले में जो सेकंड फेज था, जो सेकंड चंद्रयान था, उसमें 10 स्टेजेस में लैंड करना था। 10 स्टेजेस में से 8 बिल्कुल सही हो गई थी। वो आखिरी की 2 फेजेस में कहीं गड़बड़ाया, जो कि क्रैश कर गया। ये है कि पाकिस्तान ह्यूमन सिक्योरिटी एंड मिलिट्री सिक्योरिटी के दरमियान बैलेंस क्यों पैदा नहीं कर सका। हमने एक ये तो अचीव कर लिया कि जी हाँ, हमें इंडिया से ख़तरा है और हमने उसके हवाले से स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी अचीव कर ली, मिसाइल प्रोग्राम, कन्वेंशनल मिलिट्री, बाकी सारा कुछ, एयरफोर्स, नेवी, सब कुछ कर लिया। लेकिन ना हम अपना डिफेंस नॉन स्टेट एक्टर्स के मुकाबले में कर सके, उसको तो मैं अभी छोड़ देता हूँ। लेकिन हम
जो है वो ह्यूमन सिक्योरिटी पे क्यों तवज्जो ना दे सके। पाकिस्तान की सियासी इशराफिया, मिलिट्री जनरल्स भी इस दौरान आए हैं, इसकी क्या वजह है? आज पता चलता है 2023 में हमें पता चला है कि हमें अपनी डेफिनेशन सिक्योरिटी की बदलनी चाहिए। और जिस तरह कोविड आया या और बहुत सारे चैलेंजेस आए तो पता चला कि अब जो यहाँ सोशल सिक्योरिटी, सोसाइटल सिक्योरिटी भी एक सिक्योरिटी होती है। जब आबादी बढ़ जाए, जब माइग्रेशन होनी शुरू हो जाएं, जब इस तरह के चैलेंजेस बढ़ जाएं, तो इंसानों को अगर खुराक ना मिले तो वो भी मुल्क के लिए खतरा बन जाते हैं। मिलिट्री सिक्योरिटी एंड ह्यूमन सिक्योरिटी में पाकिस्तान बैलेंस क्यों पैदा ना करे? अगर आप बोले कि पॉवर्टी एलिवेशन करे, यस पॉवर्टी एलिवेशन हम कर रहे हैं। हम लोग गरीबों के लिए सबसे बड़ा फ्री फूड प्रोग्राम इंडिया चला रहा है। 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना दे रहा है इंडिया। और अगर हम 80 करोड़ को, मतलब जितने लोगों को हम फ्री में खाना दे रहे हैं, उससे ज्यादा पॉपुलेशन सिर्फ 2 ही कंट्रीज की है, एक इंडिया और एक चाइना। मतलब पूरे अमेरिका को हम फ्री में, उससे ज्यादा लोगों को हम फ्री में खाना दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारी चीप, पहले हम चीप देते थे, अब हम फ्री में दे रहे हैं घर का राशन। तो ये सोचने वाली बात है कि वी आर वर्किंग ऑन इट। ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट उस पर काम नहीं कर रही है, हमारी गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। हमारा एजुकेशन सेक्टर है, उस पे काम हो रहा है, नए स्कूल्स बन रहे हैं, नए कॉलेजेस बन रहे हैं। साथ में इंडिया वाहिद वो कंट्री जिसमें हमारे स्कूल में बच्चे जाते हैं तो उनको मिड डे मील दिया जाता है, उनको फ्री में खाना दिया जाता है। गरीब बच्चों को, सबको नहीं, गरीब बच्चों को स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको थोड़ा खाना जरूर दिया जाएगा ताकि न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला खाना बच्चों को मिले। और ये प्रोजेक्ट भी हम बहुत साल से, करीब 30 साल से हम चला रहे हैं। तो ये समझने वाली बात है कि इंडिया उस तरीके का कंट्री जहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं, वी आर वर्किंग कर रहा है। और भारत खुद 350 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। सर इसमें आप ये देखें कि जी आपने रिजर्व देख लें, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रिजर्व्स आपके पास अपने बजट के लिए रिजर्व नहीं है, आपके बजट के लिए रिजर्व नहीं है, लेकिन इंडिया के पास अराउंड 550 के अराउंड अबाउट 550 बिलियंस डॉलर्स के अराउंड अबाउट उनके पास जो है रिजर्व्स हैं। आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं अपना और उनका? आपका और उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। करूंगी कि पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान की स्पार्को जो कि इंडिया से बहुत साल पहले बनी, और आज ये कहा जाता है कि स्पार्को जो है इसरो से बहुत पीछे रह गई है, और इंडिया की जो इसरो है वो स्पार्को से, पाकिस्तान की स्पार्को से बहुत आगे निकल चुकी है। तो आप इसके क्या फ्लॉज देख रहे हैं, और ऐसा क्या है जो इसरो कर पा रही है पाकिस्तान की स्पार्को वो नहीं कर पा रही, और इस तरह के प्रोजेक्ट्स जिस तरह इसरो लॉन्च कर रहा है वो पाकिस्तान की स्पार्को क्यों नहीं लॉन्च कर पा रही? थी। सुपार्को के साथ प्रॉब्लम क्या है? सुपार्को के साथ प्रॉब्लम ये है कि सुपार्को सिविलियन या साइंटिस्ट्स के अंडर काम नहीं करती है। सुपार्को एक जो चीफ होते हैं वो मिलिट्री से होते हैं। हमारी जो हमारी इसरो है उसके चीफ जो हैं वो सिविलियन होते हैं। और हम टैलेंट को बहुत पसंद करते हैं। हमारे यहाँ जो टैलेंटेड है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन, सिख है, हम उसको उसका हक देते हैं। तो वो लोग भी हमारे लिए काम करते हैं।